नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। दुनिया में जंग की उथल पुथल के बीच कहीं न कहीं आशंकाएं बनी हुई है। पश्चिम एशिया का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें $70 से जहां 100 से $110 प्रति बैरल तक जा पहुंची है और इसका असर तमाम दुनिया के 80 से भी ज्यादा देशों में देखने को मिल रहा है। कहीं पेट्रोल 40% महंगा, तो कहीं 50%, तो कहीं 100 से भी ज्यादा। लेकिन इस वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत की स्थिति क्या है, आज यही जानने की कोशिश होगी। करीब 2 साल तक पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखने के बावजूद अब सिर्फ 3-3 रुपए प्रति लीटर की, सिर्फ तो नहीं कहेंगे, 3-3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वृद्धि की गई है। और ये सच है, देश में भरपूर महंगाई बढ़ रही है। फिर भी दुनिया की तुलना में क्या भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को मामूली नहीं कहा जा सकता? और अब देश में क्या सूरत हाल है, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जंग की तपिश, तेल बाजार में भूचाल और पूरी दुनिया में ईंधन संकट। म्यांमार से अमेरिका तक, पाकिस्तान से यूरोप तक, दुनिया के कई देशों में ईंधन कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। लेकिन भारत में करीब 2 साल तक स्थिर कीमतें और अब सिर्फ 3 रुपए की बढ़ोतरी। इस तुलना ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या वैश्विक संकट के बीच भारत का ईंधन प्रबंधन दुनिया के लिए एक मॉडल बनकर उभर रहा है? ईरान अमेरिका तनाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से उछली, सप्लाई चेन प्रभावित हुई, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ा और दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने रिकॉर्ड बना दिए। म्यांमार में पेट्रोल करीब 90%, डीजल 112% से ज्यादा महंगा हो गया। मलेशिया में पेट्रोल 56%, डीजल 71% बढ़ा। पाकिस्तान में पेट्रोल 54%, संयुक्त अरब अमीरात में 52%, अमेरिका में 44%, फिलीपींस में 40% से ज्यादा उछाल दर्ज किया गया। यानी दुनिया के बड़े बड़े बाजार ईंधन संकट से हिल गए। लेकिन भारत ने अलग रास्ता चुना। मोदी सरकार ने मार्च 2024 से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे। इतना ही नहीं, आम चुनाव से पहले कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई। और अब जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव चरम पर है, तब भी बढ़ोतरी सिर्फ 3 रुपए प्रति लीटर। यानी तेल कंपनियां आज भी प्रति लीटर 25 से 30 रुपए तक का घाटा उठा रही हैं। बावजूद इसके आम उपभोक्ता पर सीमित बोझ डाला गया। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक युद्ध, महंगे क्रूड और सप्लाई संकट के बीच भारत ने नियंत्रित मूल्य नीति अपनाकर महंगाई के बड़े झटके से देश को बचाने की कोशिश की है। जब दुनिया में ईंधन की कीमतें बेकाबू हैं, तब भारत में सीमित बढ़ोतरी, आर्थिक संतुलन, रणनीतिक प्रबंधन और उपभोक्ता हित को प्राथमिकता देने की कहानी कह रही है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो जाहिर बात है, जब हम स्क्रीन पे देखते हैं कि पेट्रोल डीजल या सीएनजी के दाम बढ़ जाते हैं, तो हम नजर डालते हैं कि इसका हमारी आम जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ईंधन के दाम तो बढ़ते ही हैं, लॉजिस्टिक के दाम बढ़ते हैं, खान पान की चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से लाए जा रहे हैं, पहुंचाए जा रहे हैं। आपके कपड़ों से लेकर आपके खाने से लेकर तमाम चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। लेकिन क्या ये जो वृद्धि है, माना जाए कि ये अनुषांगिक है, इसकी आशंका पहले से बनी हुई थी, आम जनता इसे किस तरह से ले रही है? क्या जो युद्ध की स्थिति बनी उसको लेकर भारत पहले से तैयार था, या अब समय के साथ कुछ तब्दीलियां रणनीति को लेकर देखने को मिल रही है? आम लोग क्या सोचते हैं, वो किस तरह से इसे देख रहे हैं? और क्योंकि अपील की गई है भारत सरकार के द्वारा ही कि इस संकट की घड़ी में पूरे देश को एकजुट होकर काम करना होगा, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे सोने की बात हो, या विदेशी खरीदारी की बात हो, विदेश यात्रा की बात हो। अब ऐसे में जनता किस तरह से देख रही है, समझने की कोशिश करेंगे। मध्यम वर्गीय, न्यूनतम वर्गीय और उच्चतम वर्गीय परिवार से आने वाले लोगों के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए आलोक मैसी। आलोक, दाम बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, और जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि ईंधन का खर्चा दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा है, चाहे प्राइवेट हो चाहे कमर्शियल। किस तरह का अप्रोच है पब्लिक का? ये देखिए, आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर 3 रुपए बढ़ा दिए गए, और साथ ही साथ सीएनजी पर 2 रुपए बढ़ा दिए गए। इससे सीधा सीधा असर आम बंदे की जेब पर पड़ा है, क्योंकि आप ये देखिए, जो सीएनजी है उससे तमाम कैब चलती है, ओला उबर हो या ऑटो रिक्शा हो,
अगर 2 रुपए सीएनजी पे बढ़ेंगे तो सीधा सीधी बात है कि जो ओला उबर है और ऑटो है वो भी अपने दाम बढ़ाएंगे, तो सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है, खास तौर पर मध्यम वर्ग की। अभी हमने कई लोगों से यहाँ बात करी जो पेट्रोल भरवाने आए हुए थे, कई लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं थी कि आज सुबह से रेट बढ़ गए, लेकिन जिनको जानकारी थी उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो है सीधा आम आदमी की जेब पे असर है, क्योंकि पहले कुछ पैसे बढ़ाए जाते थे कि सीधा 3 रुपए बढ़ा दिए जाना, ये सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पे असर है, खासतौर पर रसोई पर। अब आप देखिए जो डीजल है उससे ट्रकों के अंदर डाला जाता है, उस ट्रकों से ट्रांसपोर्टेशन होती है, उस ट्रकों से सब्जियां, फल, खाद्य उत्पाद वो इधर से उधर लाए जाते हैं। तो सीधे तौर पे जब एक ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ेंगे तो फल सब्जी के भी रेट बढ़ेंगे, तो आम आदमी की जेब के साथ साथ एक रसोई पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। जो घर का एक बजट होता है महीने का, उस पर सीधा असर इस दाम के बढ़ने से आलोक, पड़ने वाला है। जाहिर और तौर पर जो ब्लिंकिट और रैपिडो से लेके जो 2 व्हीलर सर्विसेज हैं, क्योंकि इनका मार्जिन 20-30 रुपए का ही होता है और इसमें कमाई होती है, और उसमें से अगर 3 रुपए भी अगर और बढ़ जाते हैं तो जाहिर तौर पर इनकी मार्जिन पर सीधा असर पड़ता है। तो 2 व्हीलर राइडर्स के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा कह सकते हैं मार्जिन है, हालांकि डीजल और लॉजिस्टिक्स के हिसाब से तो महंगा तो है ही। जी बिल्कुल ठीक बात है। जैसी रैपिडो और जो तमाम ये ऐप हैं जो अपने 5 किलोमीटर के अंदर लोगों तक तमाम जरूरत की चीजें मुहैया कराते हैं, और अगर उन असर पड़ेगा 3 रुपए पे, तो जो कंपनी पहले बजट देती थी वो सीधी सी बात है कि वो बजट बढ़ जाएगा। और अगर वो बजट बढ़ेगा, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो घर में 100 रुपए के अंदर की चीजें मंगाई जाती हैं, 200 रुपए के ऊपर ये जो सामान मंगाया जाता है, वो सीधे जो डिस्काउंट मिलता था वो हो सकता है आने वाले समय वो डिस्काउंट को खत्म कर दिया जाए, जिससे कि जो घर पे सामान आता था वो आने जाने में उसकी महंगाई बढ़ेगी। आलोक, पब्लिक का क्या रिएक्शन है इस बारे में? क्या वो मानते हैं कि जो गल्फ में जो युद्ध चल रहा है उससे चलती स्थिति है, तो क्या पब्लिक इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ ठीक है, उतनी खराब स्थिति नहीं है? क्या रिएक्शन है पब्लिक का? जी कुछ मेरा जो रिएक्शन आई है, कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त जो दाम बढ़े हैं उनसे क्या पब्लिक का रिएक्शन है। भैया 3 रुपए पेट्रोल पे बढ़ रहे हैं तो कैसे देखते हैं इसको? अच्छा, तो पॉकेट पे असर होगा आम जनता को। भैया कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर 3 रुपए बढ़ गए पेट्रोल पे, कैसे देखते हैं? सीधा 3 रुपए बढ़ा दिए जाना और डीजल पे भी बढ़ा दिए गए तो लगता है आपको जो खाद्य पदार्थ है वो भी महंगे हो सकते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थ भी बढ़ रहे हैं, बढ़ती जा रही है। देखिए कुछ कैब वाले भी हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त सीधा जया हमारे साथ जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य, और जाहिर तौर पर देखिए वहां पे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और वहां पे पब्लिक का क्या रिएक्शन है जानने की कोशिश करेंगे। जया, सीधे तौर पर दाम तो बढ़े हैं, पब्लिक क्या कह रही है इसको लेकर? एक तरफ बात की जा रही है जनता के सहयोग की, दूसरी तरफ जनता के ऊपर कहीं ना कहीं महंगाई का एक बड़ा बोझ आता हुआ नजर आ रहा है। पब्लिक क्या कह रही है? देखिए विषय सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार पश्चिमी एशिया में जिस तरीके से तमाम संकटों का सामना करना पड़ा लोगों को, जिस तरीके से लगातार तो युद्ध लगातार जाती है और संघर्ष जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं भारत को भी इस संकट का सामना करने के लिए तमाम देशवासियों के लिए अपील किया कि कम से कम आप लोग पेट्रोल डीजल का उपयोग करिए और सोना चांदी कम खरीदिए। और इसका ही असर ये रहा कि सोने चांदी की तमाम कीमती घाटियों से 15% लगा दिया ताकि लोग ज्यादा निर्भर कम करें और मुद्दा को बचाया जा सके। और ऐसे में पेट्रोल डीजल से दबाव पड़ा था, सरकार ने फंड सरकार का किया था, लेकिन लगातार 6,000 करोड़ के घाटे में प्रतिदिन तो ऐसे में सरकार मजबूती हो गई कीमतों को बढ़ाने के लिए, जब तक कीमतों को बढ़ाने के लिए पब्लिक जो है लगातार जो अपने वाहनों को उपयोग करने उसको कम से कम करने के लिए ये सरकार का एक बड़ा है। पेट्रोल हो या डीजल और दोनों की कीमत बढ़ाया गया और यही नहीं बढ़ाया गया, सरकार को कहीं ना कहीं कोशिश उस चीज को रोका जा सकता और अपनी जो खपत है इसको कम किया जा सके, क्योंकि हार्मोन जिससे हुआ है तमाम निर्यात का संसाधन का पूरी 50%
जो है भारत जो है अपना अपराध करता है, देश को आधारित करा है, तो संकट का सामना लगातार करना पड़ा था। यहाँ पेट्रोल पंप को वहाँ देख सकते हैं। जय, आपके ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, मैं लौटूंगा आपके पास, सीधा रुक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी दिव्या राजधानी भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। जी दिव्या, आज पेट्रोल का दाम सुबह सुबह 3 रुपए और चढ़ गया, पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम चढ़ गए हैं। किस तरह से देखिए डीजल का सीधा प्रभाव खेती किसानी में काम करने वाले लोगों को पड़ता है, और अगर पेट्रोल की बात करें तो छोटे छोटे जो राइडर्स होते हैं, रैपिडो से लेकर ब्लिंकिट से लेकर तमाम जो होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। पेट्रोल पंप पे हम देख रहे थे काफी भीड़ देखने को मिल रही थी, वहां पे आप क्या कुछ देख रहे हैं इस वक्त, और आम लोगों से क्या बातचीत की उसकी जानकारी दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल अभिषेक, जैसे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और ऐसा ही हुआ। अभी मैं अगर पेट्रोल पंप का नजारा दिखाऊं तो काफी खाली है, कुछ ही लोग भराने आए हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। भैया थोड़ा ये बताएंगे, 3 रुपए पेट्रोल पंप पे दाम बढ़ गए, आपकी पॉकेट पे कितना असर पड़ने वाला है, कितना पड़ेगा? आप क्या काम करते, स्टूडेंट हैं कि बस ही मतलब आप पेरेंट्स ज्यादा पैसे मांगने पड़ेंगे? आप कि जाया से वैसे पहले भरा क्या? दिव्या जी, उनसे पूछिए कि क्या उन्हें जानकारी भी है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं? अभी कितने का भर रहा है? 220 का भराएंगे, तो जैसे कि भरा नहीं पाए। अभी काफी खाली है। हाँ, भीड़ का कोई असर नहीं। हाँ हाँ, चलिए दिव्या जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे सहयोगी रायपुर से इस वक्त कुलभूषण भी हमारे साथ है, पेट्रोल पंप भी उपलब्ध है वहां पे, बड़ी संख्या में हम लोग भी देख रहे हैं। कुलभूषण, क्या स्थिति वहां पर इस वक्त? कई जगह तो हम ये देख रहे हैं कि लोगों को जानकारी नहीं है इस बात की कि दाम बढ़ रहे हैं, और दाम तो खैर बढ़ चुके हैं। पब्लिक का क्या रिएक्शन है छत्तीसगढ़ में? कुलभूषण, कुलभूषण अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। देखिए आपको उसके बाद से ही अजीब सी जो है कुलभूषण, मैं लौटूंगा आपके पास, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है ऑडियो से। हमारे सहयोगी जया लगातार हमारे साथ बनी हुई है इस वक्त राजधानी लखनऊ से। जी जया, देखिए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, एलपीजी के दामों को लेकर, सीएनजी के दामों को लेकर आशंकाएं जताई गई। एक तरफ नेता कहते रहे कि देखिए आप चिंता मत कीजिए, भंडारण परिपूर्ण है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि दाम बढ़ रहे हैं। अब आम जनता को ये भार वहन करना होगा। पब्लिक इसे किस तरह से देख रही है? देखिए अभिषेक, मैं कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगी कि उनके पे इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। सर, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, आप भी नौकरी करते हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार का ये जो फैसला है, क्या ये देश के संबंध में है? आज पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देश के संबंध में तो सही है बिल्कुल, और थोड़ा बहुत जो हाइट होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा 2 रुपए का हाइट नहीं, पीएम ने भी अपील किया था, कहा था कि ज्यादा से कम आप पेट्रोल डीजल का उपयोग करिए। बिल्कुल ठीक किया है उन्होंने कि वैसे भी हमें बहुत रिजनेबल तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और ये कहना चाहूँगा कि डिसीजन तो सरकार का सही है और हमें जो उसका साथ देना चाहिए। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से युद्ध लगातार ईरान इजराइल के बीच में चल रहा है, वो रुकने का नाम लेगा, और आपको भी ये जानकारी होगा कि किस तरीके से हमारा 85% से अधिक तेल का आयात होता है, और ऐसे में ये सरकार का फैसला क्या देश के हित में सही है? बिल्कुल सही है। जया, उनसे पूछिए कि युद्ध दूसरे देश में हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में अगर ये स्थिति है, उस पर क्या सोचते हैं वो? जी सर, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, उस पर आप क्या सोचते हैं? आबादी है तो जाहिर सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है,
अपने निजी क्षेत्र में भी होती है और सरकार के लेवल पे भी होती है। तो हमें मेरे हिसाब से हमें इसको समझ कर अपने हिसाब से काम करना मतलब आपका कहना है कि जिस तरीके से लॉकडाउन में, जिस तरीके कोरोना के समय में देश एकजुट था, वैसे ही इस संकट में भी एकजुट होना चाहिए। चाहिए। समस्या जब होती है तो हमें सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए। ग्राहकों को क्या पहले से उपभोक्ता जो आते थे उनसे कुछ पहले से कुछ कमी आई है जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े या पीएम ने अपील किया है? सामने आ जाइए, 40% कमी सामने जाओ उधर। 60% 100% थी, उसमें 40% कमी आ गई। आज ग्राहक कम आ रहे हैं। आज ग्राहक कम आ रहे हैं, मतलब उनका असर नजर आ रहा है पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ा है। जी आते हैं जो थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल डलाते हैं, इससे पहले टंकी फुल कराते थे। अच्छा, पेट्रोल टंकी में कुछ सीमा तय किया गया है कि एक दिन में इतना ही भरा सकते हैं? जी नहीं, सीमा कोई नहीं है। नहीं, अभी ग्राहकों के बीच में इस तरीके की बातें होती है कि 2000 से ज्यादा नहीं भरा पाएंगे। पहले हुआ था, अब नहीं, कोई सीमा नहीं हुआ। आज बराबर डीजल पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल डीजल मिल रहा है लेकिन लोग अब कम आ रहे हैं। जी आज रेट बढ़ने से, जब से पीएम ने अपील किया तब से कुछ कमी आई है? जी नहीं, रेट बढ़ने से कुछ कमी आ गई। अच्छा, रेट बढ़ने से कमी आ गई। जी तो अभिषेक, आप सुन सकते हैं रेट बढ़ने से कमी आ गई है और कहीं ना कहीं पीएम के जो अपील है कहीं ना कहीं उसका भी असर अभिषेक साफ तौर पे नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार संकटों का सामना करना पड़े। और सरकार कल आपने देखा भी कि पेट्रोलियम और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस तरीके से कहा कि ये वेकअप कॉल था पीएम का अपील, यानी कि आपको अलर्ट रहने का एक सारन था और ऐसे में आपको अलर्ट रहना होगा क्योंकि हम चुनौतियों के बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं और ऐसे में चुनौतियों का डटकर अगर सामना करना है तो हमें एकजुटता दिखानी होगी। कोरोना काल का दौर किसी ने नहीं बोला है, वो एक बीमारी से संबंधित था, लेकिन ये भुखमरी और कहीं ना कहीं एक डीजल जो हमारे वाहन जो निश्चित रूप से जया, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। नेता जब पब्लिक में होते हैं वो किन शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं और उसका जनता पे क्या प्रभाव होता है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधे उनके साथ बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से, क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल एक कमोडिटी है, आम लोग की जरूरत होने के साथ साथ अपने आप में एक व्यापार भी है और इससे जुड़े लोगों के भी हाई रिस्क पे चलते हैं जब इस तरह की स्थिति बनती है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादर टीवी पर। एम आई ऑडिबल? आपका मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अरे जी अजय जी, मैं इस पर आना चाहूंगा, जब ये पहला मैसेज निकल के सामने आया, इससे पहले हमने देखा किस तरह से कि स्टॉक होल्डिंग होने लगी थी सिलेंडर्स को लेकर और अचानक से एक मैसेज आता है और लोगों से कहा जाता है कि आप सोच समझकर अपना पैसा खर्च कीजिए, संयमित रूप से ईंधन का इस्तेमाल कीजिए, सोने की खरीदी अगर ना कर सके 1 साल तक तो मत कीजिए। किस तरह से एक देखिए साइकोलॉजिकल अप्रोच लोगों के दिमाग में बनता है, कहीं पर कुछ लोग इसको लेकर संयम बरतते हैं तो कुछ लोग स्टॉक होल्डिंग करने लगते हैं। ये जो इस वक्त जो स्थिति है खासतौर से पेट्रोल और डीजल को लेकर, क्या स्थिति वहां पे इस वक्त बनती हुई दिख रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की अपील को मैं इस तरह से देखता हूँ। एक तो जो उपभोक्ता है वो अगर इसमें संयम पूर्ण इसका उपयोग करता है तो उसकी बचत होती है। अब उसकी बचत अगर होगी तो उतनी तेल की खपत में कमी आएगी और कमी आने से जो विदेशी मुद्रा है उसकी कहीं न कहीं बचत होगी, जिसका प्रभाव हमारे रुपए के मूल्य जो डॉलर की तुलना में कम हो रहे हैं वो या तो बराबर आ सकते हैं या बढ़ सकते हैं। तो अजय जी, जो इनपुट कॉस्ट आपका लगता है, क्योंकि मैंने सुना पहले क्रेडिट पे अभी तक पेट्रोल या डीजल आप लेते थे, यानी कि बैंक से एडवांस में जो एक तरह का लोन होता था, शॉर्ट टर्म लोन के तौर पे लिया जाता पैसा, वो सिस्टम क्या बंद कर दिया गया है? अब क्या पेट्रोलियम जो भी संचालक होते हैं वो क्या अपने नगद पे पूरा पेट्रोल उठा रहे हैं, पेट्रोल डीजल उठा रहे हैं? क्या स्थिति है इस वक्त वहां पे? नहीं, देखिए, अभी पहले क्या होता था कि हम और ऑर्डर करने के बाद हमें पेट्रोल डीजल मिल जाता था, उसके बाद हम पेमेंट करते थे। इसमें इसमें कई बार कंपनियां जो है 2 दिन 3 दिन 5 दिन की देती थी। अब वो इतनी नहीं है, अब हमें एडवांस में खर्चा मतलब पैसा जमा करना पड़ता है।
तो स्थिति केवल ये है कि अब एडवांस में दे रहे हैं, पहले हमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद भी देते थे तो चल जाता था। जी, तो अब ये जो उतार चढ़ाव आ रहा है कीमतों को लेके, इससे किस तरह से प्रभाव पड़ता है जो भी पेट्रोलियम संचालक हैं उनके लिए भी, जो पेट्रोल पंप संचालक हैं उनके लिए, और इसका देखिए जी हाँ, जी इसमें देखिए मूल्य वृद्धि से निश्चित है हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, लेकिन यहाँ मूल्य वृद्धि होने से हम खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि हमारी कंपनियां लॉस में जा रही थी। अगर मैं तुलना करूं आपकी मार्च और अप्रैल की, तो हमारी 3 सरकारी कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, ये 4090 करोड़ का घाटा केवल मध्य प्रदेश में उठा चुकी थी। तो हमारे लिए दिक्कत, क्योंकि हम इसी पे डिपेंड है, कंपनियां बराबर सप्लाई नहीं कर पा रही। तो अजय जी, ये जो आपने घाटा उठाया 4000 से ऊपर का, इसके पीछे कारण क्या था? कारण विश्व की दर बढ़ गई थी, क्रूड का रेट बढ़ गया था और कम रेट में बेचा जा रहा था। इसके पीछे कारण क्या था? ऑयल का जो प्राइस होता है वो तो रेगुलेट होता है रेगुलरली, हाँ, तो क्यों दाम नहीं बढ़ाया गया था? रेगुलेट होता है, लेकिन सरकार अनुमति नहीं दे रही थी कंपनियों को। जी, तो ये आप बीते 2 महीने की कहानी बता रहे हैं। जी, तो अब ये जो वृद्धि हुई है, ये पेट्रोलियम कंपनी में जो अत्यधिक घाटा हुआ है उसके चलते हुई है। हाँ हाँ, उसके चलते हुए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का। तो जैसा कि आपने सुना, देखिए ये वृद्धि किस तरह से आगे बढ़ेगी और इसका कितना लाभ या फिर नुकसान किसको होगा, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहना टीवी। नमस्कार।